अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने जो है ना टीबी के अबाउट डिटेल से डिस्कस कराया था कि टीबी जिसका जो है ना इवैल्यूएशन है ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या थी, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी, ठीक है। जो सबसे पहले आपके लंग्स पर जो है ना ये बैक्टीरिया जो है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का जो है ना ये नाम है, ठीक है। तो ये जो है ना क्या, यानी सबसे पहले आपके लंग्स पर जो है ना इफेक्टिव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बहुत से ऑर्गन्स को जो है ना ये इफेक्टेड करती है, जैसे कि आपके ब्रेन है, ठीक है, किडनीज है, आपके हार्ट है, ठीक है, दूसरे जितने भी ऑर्गन्स है ना इनको भी इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टीबी के जो है ना इसके कुछ टाइप्स है, अकसाम। ये अकसाम जो है ना हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये अकसाम जो थे कि मैंने पिछले लेक्चर में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे, ठीक है, जितने भी इसके खसूसियात है, ठीक है, कुछ खसूसियात मैंने बताए थे कि जितने भी अकसाम है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम अकसाम को जो है ना थोड़े डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले अकसाम जो है ना जितनी भी अकसाम है जो कि क्या है, स्टेटस की बुनियाद पर है, ठीक है, इन्फेक्शन स्टेटस की बुनियाद पर। इन्फेक्शन स्टेटस मींस हैसियत की बुनियाद पर, ठीक है, या इट मींस क्या, यानी इन्फेक्शन स्टेटस इन्फेक्शन स्टेटस के लिहाज से जो है ना टीबी के कितना काम है। तो यहाँ पे जो है ना टीबी के जो है ना दो अकसाम है यहाँ पे। एक जो है ना वो क्या है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, ठीक है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट मींस ये छुपी हुई हालत जिसे कहा जाता है, ठीक है, छुपी हुई हालत, इसको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे इस इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया ये आपके जिस्म में जो है ना वो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है आपके जिस्म में, ठीक है, मौजूद होता है। लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम, ये आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ये जो है इसको जो है ना अंडर कंट्रोल करता है। ये बैक्टीरिया जो है ना इसको इम्यून सिस्टम जो है ना इसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है, इस किस्म में, ठीक है, इस स्टेज में जो है ना बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया जो है ना यहाँ पे जो है ना आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो डेवलप इसको जो है ना कंट्रोल में करता है, ठीक है, कंट्रोल इसको जो है ना काबू में करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना इस इन्फेक्शन के दौरान ना तो ये इन्फेक्शन कॉन्टेजियस होता है, ना तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है ना ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, ना तो ये जो है ना सिम्टोमेटिक होता है, इसके जो है ना सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है, इस किस्म की जो है ना लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की इसके अलामत नहीं दिखते मरीज में जो है ना ये लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, ये जो है इन्फेक्शन स्टेटस की बुनियाद पर जो है ना इसके अलामत जो है ना वो दिखते नहीं, ठीक है। ये जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा गया है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट मींस यानी जो दिखता नहीं, जो छुपी हुई हालत होती है ना, इसको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी किस्म जो है ना वो क्या है, वो एक्टिव टीबी इन्फेक्शन है। एक्टिव मींस यहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया ये एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव यहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया की जो है ना बैक्टीरिया जो है ना यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे जो है ना सिम्टम्स भी नजर आते हैं पेशेंट के ऊपर, ठीक है। सिम्टम्स जितने भी अलामत होते हैं ना ये भी पेशेंट में दिखते देखे जाते हैं, ठीक है, ये सिम्टम जो है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना पर्सन जो है वो जो होता है ना वो क्या, वो कॉन्टीजियस हो जाता है, ठीक है, कॉन्टीजियस ये कॉन्टीजियस मींस ये पर्सन जो है ना फिर दूसरे इंसान में जो है ना इस टीबी को जो है ना वो ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो जो है ना आयर में हवा में जो है ना वो क्या करे, स्नीजिंग करे, ठीक है, या कफिंग करे, ठीक है, या दूसरे से कम्युनिकेट करे ना, बातें करे या खांसी करे, ठीक है। तो ये फिर इससे जो है ना ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, दूसरे इंसान में। ये जो थी इन्फेक्शन साइट की बुनियाद पर जो थे क्या, यानी बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शन स्टेटस की बुनियाद पर, ठीक है, सॉरी, इसकी जो थी क्या दो अकसाम थी, एक लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, एक एक्टिव टीबी इन्फेक्शन। अगर आप इसे सिंपली कहे सादा अल्फाज में अगर आप कहे तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जिसमें जो है ना सिम्टम्स अलामत जो है ना वो नहीं दिखते, अलामत जो है ना किसी पेशेंट के ऊपर नहीं होते, ठीक है। और एक्टिव टीबी इन्फेक्शन में जो है ना अलामत होते हैं। बस अगर आप इस तरह कहे तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, अगर आप सिंपली इस तरह कहे। तो यहाँ पे जो है ना फिर उसके बाद बेस्ड ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की साइट की बुनियाद पर, साइट मींस जगह, ठीक है, इन्फेक्शन की साइट की बुनियाद पर, साइट जगह की बुनियाद पर
दो अकसाम, इसके भी दो अकसाम है, ठीक है, मतलब टू टाइप्स है, ठीक है। एक तो आपका होता है पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी, ये पल्मोनरी मतलब जहां भी आ जाए ना ये पल्मोनरी, पल्मोनरी ये मतलब आपके मतलब लंग से रिलेटेड होता है, फेफड़ों से, आपके फेफड़ों से मतलब ये रिलेटेड होता है, ठीक। तो यहाँ पे पल्मोनरी मींस पल्मोनरी टीबी, यहाँ पे जो है ना आपके लंग्स होते हैं ना, लंग्स फेफड़े, ये जो है ना ये मतलब इन्फेक्टेड होते हैं। आपके लंग्स जो है ना, लंग्स, लंग्स मींस मतलब फेफड़े, ये जो है ना इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये मतलब पल्मोनरी टीबी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब ये एक एक्टिव टीबी इन्फेक्शन है, ठीक है। वायरस बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया, ये आपके मतलब यानी फेफड़ों पे हमलावर होता है। इस किस्म में जो है ना पल्मोनरी टीबी में ये आपके बैक्टीरिया जो होता है ना, मतलब बैक्टीरिया जो है ना ये आपके मतलब फेफड़ों पे हमलावर होता है, ठीक है। इस किस्म में जो है ना ये जो है ना ये मोस्ट कंटीजियस टाइप है, ठीक है। मतलब ये ज्यादा ट्रांसफर होने वाला टाइप है, मतलब ट्रांसफर होने वाला किस्म, ठीक है। ये मतलब ये जो मतलब टीबी की किस्म है क्या, ये पल्मोनरी टीबी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना दूसरी किस्म जो है ना वो क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मींस मतलब यहाँ पे जो है ना आपके मतलब फेफड़ों के अलावा, लंग्स के अलावा, इस मतलब टीबी इन्फेक्शन में जो है ना ये दूसरे ऑर्गन्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे ऑर्गन्स भी मतलब इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जैसा कि मतलब आपका हार्ट है, ठीक है, जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गन्स है, ठीक है, आपके ब्रेन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके किडनीज है, ठीक है, जिगर है, लिवर आपका, तो ये भी मतलब इन्फेक्टेड हो सकता है क्या ये मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, ठीक है। ये जो है मतलब यहाँ पे जो है ना ये मतलब जितने भी ऑर्गन्स मतलब ये मतलब यानी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन की है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना लिम्फेडेनिस्ट, लिम्फेडेनिस्ट ये भी मतलब इसकी एक किस्म है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मतलब पल्मोनरी टीबी की, ठीक है। लिम्फेडेनिस मींस मतलब यहाँ पे जो है ना आपके लिम्फ नोड्स होते हैं ना, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स दरअसल कहा जाता है आपके ये इम्यून सिस्टम में होते हैं, ठीक है। बहुत अमलाबियत में आपके जो है ना इम्यून सिस्टम में जो है ना एक जगह होती है, ठीक है, जिसे लिम्फ नोड कहा जाता है, ठीक है। इस पे जो है ना जितने भी ये CD4 सेल्स होते हैं ना, ये मतलब एंटीबॉडीज जो होते हैं यहाँ पे कलेक्ट होके फिर जो है ना ये क्या मतलब इन्फेक्शन के खिलाफ मतलब काम करते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप लिम्फ नोड्स को सिंपली कहते हैं तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना लिम्फ नोड्स पे ये बैक्टीरिया हमलावर होता है क्या, आपके लिम्फ नोड्स पे, क्या लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स तो आप समझ गए ना, यानी आपके इम्यून सिस्टम में जो है ना एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है ना मतलब ये जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं ना यहाँ पे कलेक्ट होके जमा होके फिर जो है ना वो क्या यानी किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी फंजाई के खिलाफ मतलब किसी पैथोजन के खिलाफ अगर आप सिंपली कहें तो क्या यानी मतलब वर्क करते हैं, ठीक है। इस जगह को लिम्फ नोड कहा जाता है। तो इस किस्म में जो है ना बैक्टीरिया जो है ना वो आपके लिम्फ नोड्स में जो है ना वो क्या करता है मतलब हमला करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना लिम्फ नोड में मतलब यहाँ पे नेक जो होता है ना, नेक गर्दन, यहाँ पे मतलब दर्द ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्केलेटल टीबी भी है, एक्स्ट्रा मतलब पल्मोनरी टीबी की किस्म जो है ना स्केलेटल टीबी। स्केलेटल, ये स्केलेटल जहां भी मतलब आ जाए ना ये स्केलेटल, इट मींस मतलब आपका जो है ना ढांचा होता है, इसको स्केलेटल कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना आपके मतलब बोन्स जो है ना आपके हड्डियां ये ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, आपके हड्डियां जो होते हैं ना बोन्स, ये जो है ना ज्यादा ज्यादा जो है ना ये इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस किस्म में जो है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना मलेरिया टीबी, मलेरिया टीबी मींस मतलब यानी इस किस्म में जो है ना मतलब यहाँ पे जो है ना मल्टीपल ऑर्गन जो है ना वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स मींस मतलब जैसे कि आपकी जो है ना हार्ट है, दिल, फिर उसके बाद आपका जो है ब्रेन है, ब्रेन, फिर उसके बाद किडनीज है, लिवर है ना, ये जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं ये मलेरिया टीबी में जो है ना ये इन्फेक्ट मतलब क्या यानी इंसान जो है ना, इंसान के ये ऑर्गन जो है ना ये बैक्टीरिया जो है ना इन ऑर्गन पे जो है ना हमला करता है, ठीक है। तो ये क्या थी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीबी की जो है ना क्या यानी कुछ सब टाइप्स थे, मतलब छोटे अकसाम थे, क्या मतलब ये जितने भी ऑर्गन्स है ना ये जो है ना सारे आपके इन्फेक्टेड हो सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीबी में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर आपको याद हो तो हमने जो है ना जितने भी मतलब टीबी इन्फेक्शन जो है ना ड्रग्स को रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबीज जितने भी होते हैं ना, ड्रग रेजिस्टेंट टीबीज,
मतलब वो टीबी इन्फेक्शन जो कि जब आप मतलब इन टीबी इन्फेक्शन के खिलाफ जो है ना, जब आप कोई एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं ना, बैक्टीरिया के खिलाफ जो भी मेडिसिन होते हैं ना, ये जब आप यूज करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो मतलब ये पल्मोनरी क्या ये जो मतलब बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया मतलब ये जो है ना इनके खिलाफ मतलब वर्क करते हैं, ठीक है। फिर ये जो है ना एंटीबायोटिक्स जो है ना इस पे मतलब इफेक्टिव फिर नहीं होता, ठीक है। इस मतलब इस किस्म को जो है ना क्या कहा जाता है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब ये ड्रग्स के खिलाफ जो है ना वो रेजिस्ट करता है, मुखालिफ मतलब ड्रग्स के खिलाफ जो है ना वो मुखालिफ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसकी भी दो सब टाइप्स है, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये भी एक किस्म है, ठीक है। मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी, रेजिस्टेंट टू आइसोएनाइज्ड एंड रिफेम्पिसिन एंड मेकिंग ट्रीटमेंट मोर चैलेंजिंग। मतलब यहाँ पे जो है ना ये दो किस्म के जो है ना अद्वयात है, एक क्या है आइसोनियाजिड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिफेम्पिसिन है, ठीक है। ये दो किस्म के मतलब एंटीबायोटिक्स है ना, ये मतलब ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी जो है ना, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी ये जो है इनके खिलाफ फिर मतलब रेजिस्ट करता है। इसको जो है ना एक अलग टाइप्स में रखा गया है, ठीक है, मल्टी रेजिस्टेंट टीबी। फिर उसके बाद यही मतलब रेजिस्टेंट टीबी की एक और किस्म जो है ना वो क्या है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। क्या एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यहाँ पे जो है ना ये मतलब ये टीबी इन्फेक्शन की ये किस्म जो है ना यहाँ पे ये मतलब बहुत से मतलब ये एक्सटेंसिवली यानी बहुत से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ये रेजिस्ट करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया। इस किस्म में जो है ना एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जो है ना इन्हीं बहुत से बैक्टीरिया के खिलाफ जो है ना वो क्या करते हैं, इन्हें रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, मुखालिफ होते हैं। इनमें जो है ना वही आइसोनियाजिड है, ठीक है, ये भी मतलब क्या है यानी एंटीबायोटिक्स की एक किस्म है, ठीक है। उसके बाद रिफेम्पिसिन है, ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक्स की एक किस्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने एक और मतलब एंटीबायोटिक हेड की है, ठीक है, जिसे कहा जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स ये क्या है, एक मतलब एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो इसके खिलाफ भी ये मतलब रेजिस्ट करती है, ठीक है। ये क्या थी मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मतलब इसमें जो है ना दूसरे जो कि स्किन एंड ड्रग्स है, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं ना